एक्सेल की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के ड्रॉप फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक छोटे बिजनेस की कुछ इन्फॉर्मेशन है और फ़र्ज़ करें कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ भी चाहिए। मैं ये करने के लिए G1 पर क्लिक करूँगा, इक्वल ड्रॉप लिखूँगा और फिर एक लेफ़्ट पैरेंथेसिस लिखूँगा। नेक्स्ट, मुझे वो अर्रे सिलेक्ट करना होगा जिसको मैं दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैं A1 से E6 तक क्लिक और ड्रैग करूँगा। इसी तरह मैं इसे टाइप भी कर सकता था। मैं एक कॉमा डालूंगा और फिर मुझे फैसला करना होगा कि मैं कितनी रोज़ को स्किप करना चाहता हूँ। शायद मैं फैसला करूँ कि मुझे उन कॉलम हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है जो हर कॉलम की डिटेल के बारे में बताते हैं। मैं इन्हें स्किप कर दूंगा। तो मैं रो नंबर 1 को स्किप करूंगा जो आईडी नंबर्स, नेम्स, एजेस, डिपार्टमेंट और सैलरी के कॉलम्स की हेडिंग्स हैं। कॉमा डालने के बाद मुझे यह फैसला करना होगा कि मैं कितने हैं कॉलम्स को स्किप करना चाहता हूँ। मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे ज़ीरो पर छोड़ दूँ या खाली छोड़ दूँ तो ये सिर्फ ऊपर की रो को स्किप करेगा और कोई कॉलम नहीं स्किप करेगा। मैं उसे तब्दील कर सकता हूँ। मैं G1 पर वापस क्लिक करूंगा और फॉर्मूला बार पर जाऊंगा ताकि मैं अपने फॉर्मूला में तब्दीली कर सकूं। 1 के बाद क्लिक करके मैं एक कॉमा डालूंगा और पहला कॉलम स्किप करने का फैसला करूंगा तो मैं 1 डालूंगा। अब ये पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देगा। एंटर करें और मैंने आईडी कॉलम को हटा दिया है। इसी तरह मैं 1 1 लिखने की जगह मैं 0 1 लिख सकता था। अगर मैं 0 1 लिखूं और एंटर करूं तो ये इन यूज़फुल कॉलम हेडिंग्स वापस जाएंगे क्योंकि हमने ज़ीरो को फॉर्मूला में पुट किया है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि 0 रोज़ और शायद 3 कॉलम्स स्किप करूं तो मैं आईडी, नेम और एज को स्किप कर दूंगा। एंटर करें और वो तीनों ख़त्म हो गए हैं। तो आपको वाकई इन नंबरों का ख्याल करना होगा और याद रखना होगा कि कौन से नंबर में कौन सा डेटा है। पहला नंबर रोज़ की तादाद है जो स्किप की जाएंगी और दूसरा नंबर कॉलम्स की तादाद है जो स्किप की जाएंगे। अब अगर मैं बाएं तरफ के कॉलम्स को स्किप नहीं करना चाहता, इसकी जगह दाएं तरफ के कॉलम्स को स्किप करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? शायद इस लिस्ट में सैलरी ऐड करना ज़रूरी नहीं है। इस सूरत में मैं G1 पर क्लिक करूंगा जहां फॉर्मूला स्टोर है और मैं फॉर्मूला बार पर जाऊंगा और 1 की जगह जो पहले कॉलम को स्किप करता है मैं -1 लिखूंगा जो आखिरी कॉलम को स्किप करेगा। एंटर करें और आप देख सकते हैं कि वर्कर्स के आईडीज़ शामिल हैं लेकिन उनकी सैलरीज शामिल नहीं हैं। इसी तरह अगर मैं G1 पर वापस जाऊं और क्लिक करूं तो मैं इस ज़ीरो रोज़ को तब्दील कर सकता हूं और -1 या -2 या -5 डाल सकता हूं। मैं अपने हिसाब से कोई भी तब्दीली कर सकता हूं। मैं -2 रोज़ लिखूंगा तो इससे कॉलम्स की हेडिंग्स रिमूव नहीं होगी जो बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन ये आखिरी दो रिकॉर्ड्स को हटा देगा। डेविड और ईव वो इस लिस्ट से हट जाएंगे। एंटर करें और वो यहाँ की लिस्ट से गायब हो गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ ड्रूप के डायनामिक फंक्शन और इसके फॉर्मूला की बुनियाद पर है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख रहे हैं जैसे नेम एलिस, बॉब और ये एजीज, ये ऐसा लगता है कि वो इन सेल्स में टॉप पर हैं क्योंकि ये सब ऊपर से आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम मालूमात सिर्फ G1 में मौजूद फॉर्मूला की वजह से जनरेट हो रही है और आप ये फॉर्मूला बार पर देख सकते हैं। जब मैं इन दूसरी सेल्स पर क्लिक करता हूं तो फॉर्मूला बार डिम हो जाती हैं क्योंकि वो असल में इन सेल्स में नहीं है। तो मैं बॉब को यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ और जितनी बार चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ और बॉब डिलीट नहीं होगा। अगर मैं बैकस्पेस करूँ तो वो रिमूव हो जाता है, लेकिन फिर मैं एंटर करूँ और वो वापस आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि उसका नाम असल में H3 में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये G1 में मौजूद फॉर्मूला की वजह से डायनामिक तौर पर रखा गया है। एक अच्छी बात यह है कि आप अब भी इन नंबर्स को फार्मूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इक्वल्स सम लेफ्ट पैरेंथेसिस लिख सकता हूँ और मिसाल के तौर पर मैं है इन तीनों लोगों की एजेस को जमा करूँगा और ये इसे कैलकुलेट करेगा। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि न सिर्फ आप किसी स्प्रेडशीट से इन्फॉर्मेशन निकाल कर इसे किसी और जगह रख सकते हैं, बल्कि आप ये एक शीट से दूसरी शीट में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शीट 2 पर क्लिक करूँगा, A1 पर क्लिक करूँगा, इक्वल ड्रॉप लेफ्ट पैरेंथेसिस लिखूँगा और फिर मैं शीट 1 पर वापस जाऊँगा और वो रेंज सिलेक्ट करूँगा जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। मैं शीट 2 पर वापस जाऊँगा और इसे देखूँगा। आप नोटिस करेंगे कि ये फॉर्मूला अपडेट हो गया है और ये शीट 2 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि इसे शीट 1 होना चाहिए। तो ये एक मसला बन सकता है। मुझे इसे शीट 1 में कन्वर्ट करना होगा और फिर E6 के बाद मैं अपना कॉमा डालूंगा और फिर मैं रोज़ की तादाद लिखूंगा जो मैं स्किप करना चाहता हूँ, शायद -2 रोज़। कॉमा के बाद मैं कॉलम्स की तादाद लिखूंगा
जो मैं स्किप करना चाहता हूँ। सिर्फ पहला कॉलम, राइट पैरेंथेसिस डालूंगा, एंटर करूंगा और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। लिस्ट के आखिरी दो लोग गायब होने चाहें, डेविड और ईव, और वो गायब हैं और आईडी कॉलम भी गायब है, तो ये काम कर गया है। और चूंकि ये सब ड्रॉप जैसे डायनामिक फंक्शन के ज़रिए किया गया है, तो देखें कि अगर मैं किसी का नेम या एज या सैलरी तब्दील करूं तो क्या होता है। फ़र्ज़ करें एलिस अपना नाम अलीसिया में कन्वर्ट करती है और मैं इसकी सैलरी $2000 ज़्यादा लिखता हूं। मैं एंटर करूंगा और शीट 2 पर देखें, नोटिस करें कि ये वहां भी अपडेट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्सेल के ड्राफ्ट फंक्शन को इस्तेमाल करके अपने काम में बेहतरी ला सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो काइंडली लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले।